नमस्कार, मैं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मंदी का दौर है। वहीं ऐसे में देश भर में लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पिछले 2 महीनों से देखा जा रहा है कि मजदूर अपने घरों से सड़कों पर निकले हुए हैं। ऐसे में बुलंदशहर प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है। आज के समय में मास्क की हर इंसान को जरूरत है। बुलंदशहर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अब मास्क बनाने का प्रशिक्षण देने के बाद मास्क बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। NIFT दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद अब दिल्ली में अपना काम कर रहे मनीष त्रिपाठी को बुलंदशहर में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण में मास्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये मास्क तैयार होने के बाद स्थानीय और वृहद स्तर पर बिक्री किए जाएंगे। ऑनलाइन बिक्री के लिए भी मास्क सभी प्लेटफॉर्म पर होंगे। इन मास्क की बिक्री एक बड़ी कंपनी के माध्यम से होगी। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा। जी, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप अब तक क्या काम करते आए हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि बुलंदशहर में कुछ आप अलग से करना चाह रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है, किस तरह से इसे आप कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जिस दिन से ये कोरोना के लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन से मैंने ये देखा कि जो कॉटन मास्क की ज़रूरतें थी और जिस तरीके से N95 और सर्जिकल मास्क की कमी पूरे देश में फैली हुई थी, तो मैंने सोचा कि अगर कॉटन मास्क अगर एक मैंडेट आ चुका है पहनने के लिए, तो मैंने उसको बांटना शुरू कर दिया उन ज़रूरतमंदों को जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। और काम करते करते जब मैं बांट रहा था, ऑलरेडी मैं स्ट्रीट पे जब सड़कों पे मैं बांटने के लिए था, मेरी मुलाकात मेरी साक्षात्कार किसी श्रमिक से हुई और वो अपने घर की तरफ पलायन कर रहा था। उसने मुझे बोला कि आप मास्क दे दोगे बट रोटी कहाँ से आएगी। उस चीज़ ने मुझे कहीं इसके बारे में एक सोचने पे मजबूर किया कि क्या मैं उनको रोज़गार देने का या उसको रोज़गार कुछ कमाने का मैं कुछ क्या ज़रिया बन सकता हूँ या उनको मैं कुछ दे सकता हूँ। और उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी। इस विषय को लेकर मैं NSIC के पास गया और NSIC के GM विजय प्रकाश जी से इसके बारे में चर्चा करी, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं इसको SHG के माध्यम से जोड़ सकता हूँ और उन श्रमिकों को, चाहे वो लौट कर आए हों, चाहे वो उस जनपद या उस गाँव के हों, वो सीधे तौर पे इस रोज़गार से जुड़ सकते हैं और उनके कमाई का और उनकी रोजी रोटी का ज़रिया तैयार हो सकता है। उस के चलते अभी बुलंदशहर में आपको किस तरह से मतलब क्या करना है? तो बुलंदशहर में जब हमारा NSIC से मेरी संपर्क हुआ तो हम बुलंदशहर आए और हमें संपर्क कराया गया जिलाधिकारी के साथ में, जो कि इन्होंने इसका स्वागत किया और बड़ी मतलब मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इमीडिएटली उन्होंने इस पर एक डिसीजन लेते हुए इसको गो अहेड दे दिया और सीधे हमें जो भी 2500 से 3000 श्रमिक महिलाएँ जो जुड़ी हुई हैं इस SHG से, उनसे संपर्क करने के लिए आदेशित कर दिया। और आज हम उसके तहत आज एक SHG से काम भी हम लोग का शुरू हो चुका है और बहुत अच्छा सहयोग मुझे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और विभाग से मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रात के 12 बजे से 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से यहाँ के अधिकारी इस काम के लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बुलंदशहर एक एग्जाम्पल बन के निकलेगा उन सभी जिलाओं के लिए, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और पूरे देश के लिए कि जिस सपने को आत्मनिर्भर भारत का सपना और एक जो अपील माननीय प्रधानमंत्री ने करी है, उस सपने की एक रूपरेखा, एक एग्जाम्पल ये बुलंदशहर तय करेगा। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उस यहाँ के जिलाधिकारी का, यहाँ के सभी अधिकारियों का और ग्राम विकास अधिकारी का और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का, कि उन लोगों ने पूरा सहयोग किया है कि मैं इस जो एक मुहिम लेकर जो एक टारगेट लेकर चला था उसको यहाँ पे हम उसको पूरा कर सकें। और इससे लोगों को स्वरोजगार भी बिल्कुल, रोजगार की एक सबसे बड़ी जो दरकार आज के समय में सबसे बड़ी एक दिक्कत है, वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती दिख रही है और उसमें पूरा सहयोग मुझे विभाग तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने जो अभी कहा था कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो उसमें आप अपनी सहभागिता निभा रहे हैं? बिल्कुल, मेरी छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी पहल है। मैं समझता हूँ जो इतना बड़ा एक सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है उसमें छोटी सी कोशिश है और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ईश्वर ने ये हमें एक मौका दिया है कि मैं भी अपनी एक सहभागिता, अपना योगदान उस बड़ी मुहिम के में दे सकता हूं। जिला विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्रा ने कहा कि इससे न सिर्फ खाली हाथों को काम मिलेगा बल्कि समूह से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया वर्तमान में 3000 महिलाएं इस समूह से जुड़ी हुई हैं और सभी काफी समय से काम कर रही हैं। सर, हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कुछ जो क्योंकि ज़िले को इंटेंसिव जोन में पहली बार इंटेंसिव श्रेणी में शामिल किया गया है, तो उसके लिए किस तरह से कोशिशें हो रही हैं और जानकारी मिल रही है कि मास्क को लेकर भी कुछ यहाँ पर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, किस तरह से क्या प्लानिंग है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर को 2020-21 में इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट के
तौर पर चुना गया है, जिसके 5 विकास खंड इंटेंसिव विकास खंड होंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन होगा। इसमें CRP ड्राइव चलेगी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा चलाई जाएगी। लगभग 1500 समूहों के गठन का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जिनको उत्तम कोटि का प्रशिक्षण देके काम में लगाया जाएगा। वर्तमान में समूहों के द्वारा मास्क बनाने का, जो कि कोविड-19 में सबको लगाने के लिए अनिवार्यता है, कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा अब तक 30 से 40 हज़ार मास्क बना के वितरित किए जा चुके हैं। अभी दिल्ली से मनीष त्रिपाठी जी, जो कि डिजाइनर मास्क बनाने का आपका अच्छा कार्य है और निफ्ट से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्होंने हमारे यहाँ मर्दूपुर में समूहों को डिजाइनर मास्क बनाने का संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया और उनको काम भी दिया है। भविष्य में ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आपके द्वारा उनको फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा, उत्तम कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि मास्क की ज़रूरत अब काफ़ी दिनों तक ऐसा महसूस हो रहा है कि बनी रहेगी, इसलिए उनको इस काम में लगाया जाएगा। साथ ही स्कूल के ड्रेस को भी अच्छे तरीके से तैयार करने में उक्त संस्था की मदद ली जाएगी और उत्तम प्रशिक्षण देके उनको इस काम में भी लगाया जाएगा, जिससे कि आर्थिक क्रियाकलाप में संतृप्त होकर वो अपने जीविकोपार्जन को अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।